हाँ तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मोटिवेशन 121 में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहा, सिद्ध करें कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। 5+3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। तो हल लिखेंगे, हल। अब क्या करेंगे, लिखेंगे मान लिया कि 5+√3 एक अपरिमेय दिया है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मान लिया कि 5+√3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, परिमेय संख्या है तो लिखेंगे 5+√3 बराबर, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे P/Q। Q इक्वल टू नॉट जीरो, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ 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 जो Q है नो Q, उसका मान जो जीरो नहीं होगा, Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहाँ हमारा Q का मान जीरो नहीं होगा। तो देखिए, अब यहाँ √3 है तो लिखेंगे √3 और बराबर P/Q है तो P/Q लिखेंगे P/Q। और 5 यहाँ है तो इधर जाएगा, प्रशांत होगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा -5। प्रशांत रे साला, अब ये सब दिक्कत बा। का बोलनी है, पाँच को हम लोग यहाँ प्रक्षांतर कर दिए तो -5 हो गया। तो अब देखिए, यहाँ क्या करेंगे, √3 और बराबर, अब बाटा में ले जाएंगे तो Q है, बाटा में एलसीएम करेंगे तो Q के Q और P है तो P Q ले Q कट गया तो एक मदद में तो P हो गया और माइनस के 5Q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक छिपा है और एक छिपा है तो Q तो चला जाएगा, चला गया। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट 1। अब देखिए, अब लिखेंगे कि समीकरण, हमने इसको मान लिया है फर्स्ट, समीकरण मान लिया है तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या, यहाँ देखिए P, 5Q है ना, P, 5Q और Q बटा में Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा P-5Q, जो P-5Q है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारा परिमेय संख्या है तो हम लिख लेंगे P-5Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये तो हो गया, लेकिन P-5Q बटा Q परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। √3 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है तो इसको भी लिख लेंगे √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि √3
बराबर 2, क्योंकि 2 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, तो बराबर है नहीं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे अतः 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 हमारी अवधारणा गलत थी। अतः हमारी अवधारणा, या कुछ भी लिख सकते हैं, मान्यता अवधारणा कुछ भी लिख सकते हैं। तो अतः हमारी मान्यता गलत थी, √3 बराबर P-5Q। यहाँ Q, यहाँ देखिए हमने यहाँ का क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 5 + √3। क्या लिखा है? 5 + √3। तो यहाँ भी लिखेंगे कि 5 + √3। हमने यहाँ क्या माना है? मान लिया कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 5 + √3 परिमेय संख्या है। हमने जो माना था कि 5 + √3 परिमेय संख्या है, वो हमारे गलत हुई, क्योंकि अतः हमारी मान्यता गलत थी। √3 बराबर 5 P-5Q/Q। 5 + √3 परिमेय संख्या है, ये गलत है। 5 + √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा सिद्ध हो गया।